हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? हम लास्ट टाइम पे क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लास्ट टाइम में परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे। आप सबको पता है हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, इसका नाम परसेंटेज है। परसेंटेज के बारे में मैं आपको लो बेसिक बता चुका था थोड़ा बहुत। और थोड़ा बहुत मैंने ये बताया था आपको कि परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, यही तो बताया था मैंने, ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया था मैंने इसमें। ठीक है, तो इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं फिर परसेंटेज में। तो बनी रहिए वीडियो में, देखो। और मैं आपसे कल भी बोला तो आज भी बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने मुझसे परसेंटेज पढ़ ली एक बार अच्छे से, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, इतनी गारंटी है मेरी। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ उसके बट इसके लिए मैंने आपको कुछ बोला था। मैंने बोला था कि जो मैं यहाँ लिखा हूँ उसे आपके नोट उसको आपको नोट करना है कॉपी में। पेन और कॉपी लेके बैठे अपने साथ में, ठीक है। तो पेन और कॉपी सब लेके बैठे हैं ना, तो चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, कल मैंने आपको कुछ बोल लगाया था। मैंने फ्रैक्शन को परसेंट परसेंट में फ्रैक्शन को चेंज कैसे करते हैं लगाया था, मैंने कुछ लगाया था। तो अब मैं ये देख लूँ, अगर आपने कल जो लिखा था तो चलो उसका ये तो बता दूँ कि इसका यूज कहाँ पे है, कैसे आप यूज करोगे कैसे नहीं करोगे, काम कहाँ आएंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे मैंने आपको लिख दिया। मान लो 750 का मतलब पता है आपका? का या ऑफ का मतलब, इसका मतलब तो क्या होता है? गुणा तो होता है। अगर मैं आपसे लिखूँ इसका 50% निकालो, तो आप में से हर कोई निकाल लेगा, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो नहीं निकाल पाएगा। लोग लोग सभी निकाल लेंगे, ठीक है। और जो नहीं निकाल पाते वो अब सीख जाएंगे। देखो, का के जगह मैं क्या करते, गुणा कर दिया, 50 के 50 लिख दिया मैंने। और परसेंट के क्या लिखूंगा? परसेंट, परसेंट का साइन बस यही तो होता है, यही तो होता है परसेंट के। तो उसमें क्या किया है, 1/100 तो लिखा है कि नहीं? बताओ, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। और देखो इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 2 बार। अब 2 बार इसमें डिवाइड दे दो, तो कितना आएगा? तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 15 10, कितना आया? 375 आया ना। ये तो आपको लगभग लगभग सब निकाल लेते हैं, नॉर्मल मेथड है। ठीक है, बट मैं आपको कुछ नया तरीका बताता हूँ। देखो, ये तो आपने सब निकाल लिया, ठीक है। चलो, और आप इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। आपको पता है 50% निकालना है। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन में कल लगाया था ना मैंने। तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप बोलोगे 1/2। तो आपको डायरेक्ट 1/2 से इसमें डिवाइड ही तो देना है। 1/2 का मल्टीप्लाई तो करना है इसमें। तो 2 का डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? तो 2 का डिवाइड होगा तब भी तो 375 आएगा। बट आप इतना, ये तो सब नॉर्मल है, ये तो आप सब निकाल लेते हो कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपसे अगर मान लो इसकी जगह पे मैं ये लिख दूं आपसे, हम्म, देखो अब मैं लिखूं 750 का 533.33% निकालो, तो कैसे निकालोगे? यही तो मैंने सिखाया था ना मैं कल। कल मैंने आपको यही तो सिखाया था, मतलब सिखाया था कि किस तरह से हम इसे हम चेंज चेंज करते हैं, किस तरह से। अब बताओ मैं इसे किस तरह से तोड़ सकता हूँ? बताओ, 500, ये 500 प्लस 33.33, इतना ही तो हो गया, इतना ही तो हो गया। तो 500 का क्या हो गया? 500 का हो गया 5, 5 हो जाएगा कि नहीं? मैंने आपको बताया था कि एक होता है किसके बराबर, 100% के बराबर। तो 500 किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? ये तो क्लियर है ना। प्लस 33, अब दो इसको मैं क्या तोड़, अब चलो जिनको समझ नहीं आया और अच्छे से तोड़ देता हूँ। चलो से और अच्छे से तोड़ दूँ। देखो, 500 प्लस इसको क्या ले सकते हैं हम? 33.33%। इस टोटल को ये ले सकते हैं कि नहीं? बताओ, 500% हमारा कितना होता है? 5 होता है कि नहीं? प्लस इसका मतलब इसका मान कल लगाया था मैंने, 1/3 होता है कि नहीं? ठीक है, अब बताओ इनको या तो ऐड कर लो। 5 3 15, 15 16/3, 16/3 का आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। पर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कैसा करना पड़ेगा? देखो, या तो आप इसका मल्टीप्लाई करो, फिर उसका इसका इसमें डिवाइड दो, उसके बाद इसका गुणा करो इसमें। या तो आप ऐसे कर लो, या वैसे नहीं करना चाहते तो आपको पता है क्या है, इसके इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 से 1/3% है कि नहीं? ये बताओ, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है? 5 से 1/3% है कि नहीं? ये बताओ, है? तो देखिए, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे क्या करना है? मुझे 750 का पहले 5 गुना करना है, फिर 750 का क्या करना है? 1/3 गुना करना है, फिर उनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। यही तो है। पहले इसका 5 गुना कर लो, इसका 750 का कर लो, फिर उसका क्या करना है? मुझे 750 का 1/3 निकालना है, फिर उन दोनों को जोड़ देना, वही मेरा आंसर हो जाएगा कि नहीं? तो चलो दो कैसे करते हैं, या तो आप इसे सॉल्व कर लो, या फिर क्या करो, इसका 5 गुना करो 750 का।
बताओ 700 का 500, अगर मान लो 750 का 700 होता, क्या मैं 750 को ये ले सकता हूँ, 700 को 50 ले सकता हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 700 का अगर 5 रुपये करूंगा तो 3500, तो ये हो गया कि नहीं, प्लस 5 का इसमें देंगे, 50 का 5 में करेंगे तो 250 ये हो गया, 250 3500 ये तो ऐड होंगे ही होंगे, ठीक है, मैं एक साथ ऐड करूंगा लास्ट में। अब मुझे 1/3 निकालना है किसका, 750 का, 750 का 1/3 निकाल लो। देखो 3 से इसमें डिवाइड दे दो, 3 दूनी 6, 3 15, कितना आया, 250 आया कि नहीं। अब मुझे 250 और ऐड करना है इसमें, बताओ तो कितना हो गया, 3500, 250 प्लस 250, तो 500 तो ये हो गया, तो टोटल क्या आ गया, 4000 आ गया कि नहीं मेरा, ये मेरा आंसर होगा, आ गया कि नहीं। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। देखो मैंने दो तरीके से बताया आपको, एक तो इस तरीके से, एक इस तरीके से, ठीक है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। बताओ किसी को डाउट उसमें, दिन नोट कर लो जल्दी से। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो चलो आगे बढ़े। आप किसी भी तरीके, जो आपको मन करे उस तरीके से निकालो, ठीक है। मैं आपको चलो एक दो क्वेश्चन इसमें लिख देता हूँ जो कि कैलकुलेशन उनकी अच्छी हो जाए। 14 से 14 का आपको निकालना है 270, 621% निकालना है आपको, निकालो, कैसे निकालोगे, निकालो। ये लगभग ये बताऊंगे इन क्वेश्चनों में किसी को दिक्कत है। देखो हम सबसे पहले पहला वाला करते हैं, बताओ इसे तोड़ नहीं पाओगे आप फ्रैक्शन में, कल सिखाया ना मैंने। बताओ 200 प्लस 57 से ये 7, ये तो हो गया ना। तो 200 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2 प्लस 57 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, बताओ 14 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। देखो ऐसे तोड़ लो ना, आप बताया 14 से ही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7, कल लिखाया था कि नहीं लिखाया था। अब बताओ 14 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 57 आ जाए, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 14 तो 56, 56 के करीब, 57 के करीब तभी पहुंचेगा। तो मैंने कितने से किया, 14 चौक 56, तो 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी मुझे पता चलेगी वैल्यू कितनी आ गई, 4/7। अगर आपको आता ही नहीं तो निकालना सीख लो, तुरंत निकल आएगा, ठीक है। या तो आप याद कर लो, याद नहीं करना चाहते तो निकालना सीखो किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया, 14 में 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा कितनी वैल्यू आ गई, 57 से ही, 57 से 1/7%। तो मुझे पता चल गई किसके रहा, 4/7 के रहा। तो मैं वही तो लिख दिया मैंने। या तो आप ऐसा करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसको ऐसे इसमें ऐड कर दो, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो उसमें, या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप क्या कैसे कर सकते हो, 14 से 14 का पहले आपको क्या करना है, दो गुना करना है, ठीक है। उसका क्या करना है, 14 से 14 का 4/7 निकालना है, तो आपका आंसर आएगा। आप मान लो उसका दूना करोगे तो दूना नहीं कर पाओगे, दूना तो बहुत जल्दी कर लोगे। देखो जो दूना हो गया, दूना करने को टाइम लगा। अब क्या करना है, अब प्लस करना है आपको कितना, इसका 4/7, तो 14 से 14 का 4/7 निकाल दो, 7 से डिवाइड दे दो, देखो और जल्दी चला जाएगा। देखो 2 0 2, 2 से 2 बच जाएगा ना। अब बताओ, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 8 0 8, 808 इतना ही तो आएगा, इसे इसमें ऐड कर दो। बताओ कहीं पर कैलकुलेशन गलती तो नहीं की मैंने, बता देना, इतना आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर हो ना सब। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आप कैसे करो, जैसे आप चाहते हो। देखो या तो फिर आप इस तरीके से करो, नहीं तो आप इस तरीके से कर लो। 14 से 14 का क्या करना है आपको, 7 दिन 14, 14 4 18/7% निकालना है। तो पहले 7 से डिवाइड दो, उसका मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है, ठीक है। 36 36 से आएगा आपका। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, इससे इसमें देंगे तो बताया 202 आ जाएगा, अभी दिया था 28 दिन 36, 28 दिन 36, 36 36 आंसर आएगा जो भी आया था, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है। तो चलो अब इसको करके दिखाओ, मुझे इसको करके दिखाओ, उसे कैसे करेंगे, कीजिए इसे। कौन कौन कर सकता है जल्दी बताओ, कौन कौन नहीं कर सकता ये भी बताओ। चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर वाले को साफ कर दूं, ऊपर वाला तो आ गया होगा आप करना। तो बताओ अब फ्रैक्शन निकालना है, आप फ्रैक्शन बना लोगे। अगर आपके पास आपको नहीं आता है फ्रैक्शन बनाना तो हम निकाल लोगे, या तो जो मैं लिखा है ना याद कर लो, नहीं याद करना चाहते तो बनाना सीखो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, इससे देखो। अच्छा तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊँ,
अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4xy, तो इसके बताओ इसका मतलब क्या है, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, x में, और x का मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, y में। इसका मतलब यही तो है। अगर मैं इसकी जगह पे ये लिख दूँ x4, तो इसका मतलब ही तो 4xy है। बताओ किसी को प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ xy4, तो इसका मतलब भी तो 4xy है। किसी को प्रॉब्लम, मतलब इसका मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, बस मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनो पहले, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है ये। तो देखो अब बताओ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई में देखो मैं संख्याओं को इधर उधर रख रहा हूँ, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। हमारा जो निकल के आ रहा है वो तो वही है, आ रहा है कि नहीं, सेम आ रहा है। ठीक है, तो बताओ अगर मैं चाहूँ तो इस परसेंटेज को उठा के यहाँ रख दूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है कि नहीं, तो मैं परसेंट को उठा के यहाँ रख दूँ, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि मल्टीप्लाई में इन मतलब संख्याओं को इधर रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो परसेंटेज को इधर इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, तो मेरा क्या निकल गया है 783 सही। 33% निकालनी है मुझे, कितनी का, 618 का। ठीक है, अब परसेंट मेरी कहाँ गई, यहाँ से उठ के मेरी परसेंट कहाँ गई, यहाँ आ गई। तो मुझे 621 का कितना निकालना है, इतना निकालना है। तो बताओ 621 का करके मल्टीप्लाई कर दूँ। अब मैं निकालना क्या है, 783 सही 33%। तो बताओ 783 को इसमें फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। बताओ फ्रैक्शन में कौन कौन चेंज नहीं कर सकता सिर्फ, बताओ। ये तो 700 हो गया, 700 का क्या लिखोगे आप, 7 प्लस 83 सही, 83.33% को क्या लिख सकते हो आप, ये बताओ मुझे। 83.33% को क्या लिख सकते हो आप, इसे आप ले सकते हो 5/, कितना ले सकते हो, 5/6 ले सकते हो, ये बताओ मुझे। 5/6 ले सकते हो, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, बताओ। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो 5/6 लिख लेंगे, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे, नहीं है। क्योंकि मैंने कल मैंने बताया था ये आया 83 सही, मैं 83 सही 1/3 लिख लो, या फिर क्या लिख लो 83.33%। ये कैसे आया ये भी बताया था मैंने कल। ठीक है, जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो कल वाली वीडियो जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बेस से कहला, उसमें बेस से बताया मैंने परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो अब मुझे करना क्या है, मुझे या तो 621 का 7 गुना कर लो पहले, फिर उसका 621 का 5/6 मतलब 6 से मल्टीप्लाई करके क्या करूँ, मैं दोनों जोड़ दूँ तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो एक तरीका ये है। एक तरीका क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें 7 42 42 और 5 42 और 5 47 हो गए, 47/6 करके ऐसे कर लो। तो आप बताए 47 का मल्टीप्लाई इतनी संख्या में करना पड़ेगा तो काफी लंबा हो जाएगा ना। तो हम उसी तरीके से करेंगे जैसे करते हैं। देखो 600 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, ठीक है कर दो। या तो देखो 621 का मल्टीप्लाई कर दो 7 में, 621 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो। तो आपको हो रहा नहीं तो ऐसे कर दो, दो 600 प्लस 21 लिख लो। अब इसका मल्टीप्लाई किस में करना है, 7 से करना है, ऐसे करके दो क्या करो दो। अब इसका करेंगे तो 4200 तो ये हो गया कि नहीं। अब तो 21 का इसमें 7 का इसमें करेंगे तो कितना हो गया, 147 ये हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब बस मुझे 621 का कितना निकालना है, 621 का मुझे निकालना है 5/6%। 5/6 से मल्टीप्लाई करना है, तो बताओ 6 से कैसे करो, कितने में जाएगा, पॉइंट में आएगा ना, कुछ पॉइंट में आएगा, उससे मतलब नहीं है। तो आप समझिए ना, अब जो आएगा उसे इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं। मतलब इतना क्लियर, इतना क्लियर है। तो चलो ये तो इसमें, चलो मैं इसे सॉल्व कर दूं पूरा, बताओ। चलो पूरा ही कर देता हूँ, इसे सॉल्व करूँ, बताओ। अब देखो मुझे बताया इतना तो आएगा, मेरा 147 से ऐड होगा और 4200 इतना तो ऐड होगा। इसका मुझे क्या निकलना है, 5/6 से मल्टीप्लाई करके, यानी 6 से डिवाइड देना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ इसका मैं इसमें दिया तो 6 एकम 6। अब बताओ जीरो बढ़ेगी मेरी, बताओ ये 21 हो गया ना मेरा, तो कितना हो गया 36 18 हो गया कि नहीं। अब बताओ बचा कितना, 3 बचा, 3 बचा ना, 3 बचेगा तो दशमलव लगा के कितना हो गया 30 हो गया। अब 30 में दे दो तो इतना ही तो आया। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आया बताओ। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये होगा मेरा 0.25, 0.5 होगा। अच्छा मेरा कुछ इतना ही आएगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगा, अब इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर।
चलो क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ ये बताया था कि मैं कि हमने जो कल जो सीखा था, तो उससे मतलब हम क्या 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 कर सकते हैं, कैसे मतलब क्यों सीखा था हमने इतना, क्या क्या निकाल सकते हैं उससे। चलो हम आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ, देखो कल मैंने लगाया था आपको, उससे आगे मैं फ्रैक्शन लगा देता हूँ। मैं लगाया था 1/8 को फ्रैक्शन वैल्यू क्या ले सकते हैं, ऐसे जल्दी से लगा देता हूँ, आप करके चेक करके देख लेना, ठीक है। 12.5% ले सकते हैं, या इसको ले सकते हैं 12.5%, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं इसमें किसी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मतलब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर होती है, 25% के बराबर होती है कि नहीं। तो 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं लूंगा, 3 से करके देखूँ, 3 से कर दूंगा चलो। तो 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 3 का इसमें भी तो होगा, 12×36 हो गया, 36 और यहाँ से आएगा 37 से, तो 12.5% लिख लो, या फिर क्या लिख लो 37.5% लिख लो, या लिख लो 37 सही 1/2%। बात देखिए, ठीक है। अब मैं 4 से करूंगा तो 1/2 हो जाएगा, 4 से करूंगा नहीं मैं, अब 5 से करूंगा चलो। 5/8 तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें तो कितना आएगा करके देख लेना, 62.5% आएगा, या 62 सही 1/2%, ठीक है। अब इससे आएंगे आप करते रहना, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है। अब देखो ये तो ये हो गया, चलो अब एक और रह गया आपका, रह तो अभी बहुत गए हैं, पर मैं धीरे धीरे लिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर मान लो आपसे बोला जाए 62.5% किसके बराबर है, तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए 5/8। अगर आपको इतना नहीं आता है 62.5% किसके बराबर है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको बताया कि ये किसके उसमें आता है, तो अब साढ़े देखो 12.5% तो 1/8 के बराबर होता है, 37.5% किसके बराबर होता है 3/8 के, 62.5% किसके बराबर हो जाएगा 5/8 के, ठीक है। इसमें किसी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलो देखो, चलो अब इधर देखो, देखो अब देखो मैं इनका देखो एप्लीकेशन बताता हूँ किस तरह से आप यूज कर सकते हो। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 12.5%, 112%, ठीक है। अगर आपको 112% की दे दी जाए क्या परसेंटेज, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, इसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, क्योंकि आप फ्रैक्शन में चेंज करके क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है परसेंटेज हमेशा दो समान कैटेगरी के डेटा का क्या करता है, कंपेरिजन करता है, इतना क्लियर है कि नहीं। दो समान कैटेगरी के डेटा का कंपेरिजन करता है। जैसे कि देखो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको किस तरह से करता है। जैसे मैंने लिखा है 1 सेकंड, 1 सेकंड 1 मिनट का कितना कितना परसेंट होगा, बताओ 1 सेकंड का कंपेरिजन, इसका बेस क्या है सेकंड है, इसका बेस क्या मिनट है, तो इसका कंपेरिजन होगा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा 60 सेकंड, अब हो जाएगा। तो अब दोनों का बेस क्या सेम है ना, दोनों का बेस सेम है ना। ऐसे मान लो जो आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, तो उनका जो बेस होता है वो क्या होता है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स वही तो होता है जो जिसमें से आपको मिलते हैं। ऐसे मान लो आपको 100 में से मिलते हैं मार्क्स, तो या मान लो कि आपको 70 में से मिलते हैं, आपको 50 में से मिलते हैं, कितने भी मिलते हो, तो उनका बेस क्या होगा, उनका बेस तो एक मतलब दोनों बेस तो समान होगा ना सबका। ऐसे मान लो आपको 50% मिले, आपको 50 में से कुछ मार्क्स मिले, आपके दोस्त को 50 में से मिले, तो जो बेस तो वो तो समान है ना। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि जो परसेंटेज है वो हमेशा दो समान कैटेगरी के डेटा का क्या करता है, कंपेरिजन करता है, जो मैं आगे आपको क्वेश्चन में और अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है। अब इधर देखिए आप, जब आपको बताया 5.5% आपको फ्रैक्शन अब उसे दे दिया, तो आपको बताओ इसे चेंज करोगे किसमें फ्रैक्शन में, तो आप क्या 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे इसमें पॉइंट दशमलव आओ, क्या करोगे, आपको टाइम लग जाएगा ना काफी। तो देखो अब इसे कैसे कर सकते हैं, मुझे पता है इसमें, इसको क्या ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ 100 प्लस 12.5% ही ले सकता हूँ। देखो ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सब आपको माइंड में सोचना है। ये तो मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, या आपको मतलब आप थोड़ा आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है, नहीं तो मैं भी डायरेक्ट ले सकता हूँ। देखो अब देखो अब मुझे बताइए ये 100% किसके बराबर होता है हमारा, 100% होता है हमारा 100% होता है हमारा 1 के बराबर प्लस 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है, तो ये हो जाएगा 1/8। अब इसका कर लो 8 यानी 9/8, हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई कितना 9/8। मतलब किसी को प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, नहीं हुई ना। अगर मान लो मैं लिख दूँ यहाँ पे 262.5%, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो आपको पता है क्लियर दिखाई दे रहा है 200 यानी 2 प्लस 200 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं, प्लस 62.5% कितने की वैल्यू होती है 5/8 की, तो 5/8 और लिख लो यहाँ पे। लो अब इसका 8 16, 16 और 5 कितने होते हैं 21, 21/8, ये हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको ये तो नॉर्मली याद होनी चाहिए लगभग लगभग, ठीक है।
क्योंकि इनसे बहुत कुछ समझते हैं। चलो तो इसकी नीचे दूसरे से बढ़ा देता हूँ। अब देखो, अब मैं लिखता हूँ 1/9। अब इसको अगर आप परसेंट में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 11 से 1/9% आएगा। आप करके देख लेना, 100 से भाग देके देख लेना, 9 होगा। ठीक है, इतना ही आएगा। अब बताओ, जब मेरे पास 1/9 की वैल्यू कितनी है, 11 से 1/9% है कि नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो उसमें 200 मल्टीप्लाई करूँगा, तो 200 मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी तो 200 मल्टीप्लाई होगा, इधर 200 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 22 सही 2/9% हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 33 सही 3/9, 3/9 लिख दो, या आप 3 से इसे कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% क्यों आया बताओ यहाँ पे, बताओ। क्योंकि यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ये भी तो 1/3 ही हो रहा है ना, तो 1/3 तो मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ, तो ये वाला छोड़ दो आप। इसलिए तो मैं उसमें अलग छोड़ छोड़ के लिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो तो मैं लिखा चुका हूँ आपको। ठीक है, अब बताओ 3 का हो गया हमारा, 4 से दे लो आप, 4 से इसमें भाग दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो इसमें तो करना पड़ेगा। तो 11 में 4 से करूँगा तो 44, तो ये हो गया। ठीक है, 4/9%। ठीक है, हो जाएगा। अब ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते जाओगे आप। अब इनका यूज करूँ, अब बताओ इसमें क्या ले सकता हूँ, इसे मैं ले सकता हूँ, बताओ देखो, इसे ले सकता हूँ मैं लगभग किसके बराबर, 11.11% के बराबर ले सकता हूँ। इसे क्या ले सकता हूँ, इसे ले सकता हूँ 22.22% के बराबर ले सकता हूँ। इसे क्या ले सकता हूँ बताओ, 44.47% के बराबर ले सकता हूँ। बताओ किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं है तो इसे नोट करें जल्दी से। हो गया, ठीक है, इतना नोट हो गया। चलो अभी साफ कर दूं। जब आपको इतने समझ आ गया ना, तो अब देखो परसेंटेज को आपको इस तरह से पढ़ना है, जैसे कि मान लो एक तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से करना है इसे, क्योंकि आपको पता है इससे आपके कितने चैप्टर कंप्लीट होंगे, कंप्लीट क्या कवर हो जाएंगे लोग। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, इसी का एप्लीकेशन है। आपको परसेंटेज अच्छी से आती होगी तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में कभी रुकेंगे नहीं। CISI, DI और भी 1-2 चैप्टर हो रहे हैं, उनके बारे में बताऊंगा किस तरह से आप परसेंटेज ला के सॉल्व कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो चलो देखो आगे, अब जो मैं लिखा रहा हूँ उसे देखिए आप। मैंने लिखा, चलो यहाँ पर दूसरी इसमें इससे लिखता हूँ। चलो जो मैं लिखा यहाँ पे NY99, मतलब क्या है, एन के ऊपर कोई संख्या रख लो, यहाँ एक रख ली मैंने, इसको 99 से डिवाइड दो, कितना आएगा बताओ वैल्यू मुझे। कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो आप इसमें 2 से 99 से डिवाइड दो, इसमें 3 से 99 डिवाइड दो, ऐसे डेटा से आप डिवाइड देते चलो। ठीक है, आपको मालूम रहा था दे लो, मैं अब देता हूँ लास्ट। मैं इससे भी आगे दे सकता हूँ, पर आप बताओ इनके डिवाइड दोगे तो क्या आएगा। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सब देखते गौर से देखिए क्या चीज़ है। ठीक है, देखो जब मैं इसका इसमें डिवाइड दूंगा तो लगभग आएगा मेरा 0.0101। इसका इसमें डिवाइड दूंगा तो आएगा 0.0202। आप देख करके देख लेना। इसका इसमें दूंगा तो 0.0303 ये आएगा। ठीक है, इसका इसमें देंगे तो क्या आएगा, 0.2222%। ठीक है, ये 2 आएगा। ठीक है, जब मैं इसे परसेंटेज चेंज करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज कर, बताओ ये क्या है, ये डेसिमल फॉर्म में ना, इसको परसेंट चेंज करूंगा तो क्या 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ ये 0.2 अंक खिसक जाएगी ना। बताओ 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 अंक खिसक जाएगी ना। इधर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो परसेंटेज चेंज करने के लिए बताओ मैं क्या ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ कि नहीं, इसे क्या ले सकता हूँ। किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। बस मैंने क्या किया, परसेंटेज चेंज किया, परसेंटेज चेंज करूंगा तो बताओ 100 से मल्टीप्लाई तो किया है बस मैंने, बस इतना ही तो किया है। तो देखो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ बस 2 अंक खिसक जाएगा, क्या दशमलव बस। अब ऐसे ही बताओ इसमें क्या आएगा। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझो बस। अब आपने देखा कि ये सब नंबर देखो, जब मैं 99 से डिवाइड दे रहा हूँ उनमें, तो ये सब नंबर किस फॉर्म में है, XY फॉर्म में है कि नहीं, बताओ है कि नहीं। ठीक है, XY फॉर्म में है कि नहीं, बताओ पहले मुझे, है। अब मुझे बताओ, मुझे वापस से ये नंबर इस फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, बताओ बताओ।
तो देखो मैं मुझे ऐसे मान लो, आप देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। देखो अगर कोई भी नंबर आपको एक्स वाई प्लस एक्स वाई दशमलव एक्स वाई की फॉर्म में हो, परसेंट में हो तो परसेंट में लिख देना, नहीं तो ऐसे दिया होगा ऐसे लिख देना, ठीक है। अगर एक्स वाई दशमलव एक्स वाई परसेंट एक्स वाई इस फॉर्म में एक्स वाई दशमलव एक्स वाई की इस तरह से है, ठीक है, तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, वो नंबर हमेशा एक्स वाई अपॉन 99, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई अपॉन 99 क्यों होगी, देखो मैं समझा दिया है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अगर मान लो कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा यही होगी। जैसे कि अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, क्या किया था हमने, 11 से 1/9 को हम क्या लिख रहे थे, एक एक ये इतना परसेंट लिख रहे थे ना, 11.11% लिख रहे थे ना। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो तब इसे क्या ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ कि नहीं, होता मुझे सॉल्व करके देख लेना आप, ये यही लिख दोगे आप, ठीक है। अब देखो ये देखो एक्स वाई अपॉन 99 इसकी फॉर्म में ले सकते हो कि नहीं, बताओ मुझे, ले सकते हो, तो अब आगे देखो। अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लो आपको दे दिया मैंने 2323, अब मुझे आपसे बोलना है ये परसेंट में है, ठीक है, तो मैं बोलूँ आपसे फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो फ्रैक्शन में आप चेंज कर लोगे, आपको पता है ये एक्स वाई फॉर्म में लिख रहा है, तो ये तो फ्रैक्शन होगी इसकी, होगी कि नहीं, आप डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, अब इतना क्लियर है तो देखो इसे साफ कर दूँ, ठीक है, ये तो हो गया n/99, ठीक है। अब देखो एक है आपका n/98, अब इसे डिवाइड दोगे तो आप ये बताओ कि किस फॉर्म में आएगा, करके देख लेना आप, एक्स वाई और 2xy की फॉर्म में आएगा हमेशा, करके देख लेना, एक्स वाई 2xy मतलब कैसा होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। आप देखो ये एक्स वाई है, इसका दोगुना किया है 2xy किया तो 48 ही आएगा ना, ये 48 से ये यहाँ पे 48 का 48 आएगा या 49 आएगा, यहाँ पे आप अप्रोक्स में आएगा, ठीक है, कुछ उससे मतलब नहीं है, आपको ये देखना है इससे दोगुना है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, ये हमेशा इससे दोगुना होगा तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, एक्स वाई अपॉन 98 की फॉर्म में, तो एक्स वाई क्या है 24/98। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, किसी को उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं तो उसे समझा लें, नोट करनी अपने आप, चलो करो जल्दी। ठीक है, अब साफ कर दूँ, ये साफ कर दूँ, सबने नोट कर लिए होंगे। अब देखो, अब मैं इसे ये समझाया कि क्यों आपको किस लिए समझाया, देखो मैंने इसलिए समझाया, मैं मान लो आपसे बोल दूँ मैं 1000 का आपको निकालना है 2323%, ठीक है, तो आपको बताइए नंबर किस फॉर्म में है, एक्स वाई की फॉर्म में है, एक्स वाई दशमलव एक्स वाई की फॉर्म में है, तो आपको परसेंट में अगर उसको फ्रैक्शन चेंज करना हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप उसे क्या ले सकते हो, 90 ले सकते हो कि नहीं। अगर मान लो इसके ऊपर मैं ये नंबर लिख दूं तो आपको बताइए किस फॉर्म में है, ये एक्स वाई दशमलव 2xy की फॉर्म में है कि नहीं, तो इसे क्या ले सकता हूँ, इसे ये ले सकता हूँ, तो इन दोनों में बताओ किसी को कन्फ्यूजन हो तो बताओ मुझे, किसी को कन्फ्यूजन नहीं है ना, तो बताओ, अब बताओ इसका, चलो यहाँ पे भी ऐसी संख्या लिख देते हैं, इससे कट जाएगी, ठीक है। अब सही है, अब बताओ, अब मुझे ये निकालना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 99 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 23/99 से एक बार कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 23,000 हो जाएगा कि नहीं, 2300, हाँ सॉरी 2300 हो जाएगा कि नहीं, बताओ हो जाएगा कि नहीं, बताओ यहाँ इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं है ना प्रॉब्लम, तो समझ में आया ना मैं किस लिए बताया था वो, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी निकालने में, आपको कुछ भी पूछ ले, आपसे आपसे यही पूछ ले 46% तो आपको दिक्कत हुई कोई, आपको बताया इसे मैं क्या ले सकता हूँ, 46/99 ले सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। और मान लो आपसे ये पूछ ले 47, या आपसे ये पूछ ले 32, इसका दोगुना करना कितना हो जाएगा 64, तो आप यहाँ पे 64 लिख दो, तो आप क्या लिख दोगे 32/98। बताओ किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं है ना, तो अब इसे आप क्वेश्चन के फॉर्म में अप्लाई करना जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तो, ठीक है, इतना क्लियर है, आपको इतना क्लियर है, तो देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ रैंडमली, नाम की आय, शाम की आय से शाम की आय से 16
0.16% अधिक है। तो राम की आय और श्याम की आय का रेशियो बताना है। राम की आय और श्याम की आय का रेशियो बताना है। क्यों रेशियो क्यों पूछा मैंने यहाँ पे? क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा नहीं दिया कोई। अगर मैं यहाँ पे डेटा इंक्लूड कर देता तो मैं यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता था, जैसे कि राम की आय क्या है, श्याम की आय क्या है, दोनों की आय का अंतर क्या है, दोनों की आय का योग क्या है, कुछ भी पूछ लेता। मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से, ठीक है। तो देखो, राम की आय श्याम की आय से, ठीक है। तो बताओ 16.16 इसको फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो क्या आएगा? ये तो आएगा कि नहीं? ठीक है। तो अब पहले एक बात बताओ मुझे, पहले मैंने अभी आपको समझाया नहीं तो अब समझा देता हूँ। देखो, राम की आय मतलब क्या हो रहा है ये देखो, श्याम की आय से, मतलब कंपैरिजन किसके संग हो रहा है? श्याम की आय से हो रहा है ना। कंपैरिजन बताओ, कंपैरिजन किससे हो रहा है? श्याम की आय से हो रहा है। तो देखो, जिससे कंपैरिजन होता है ना, वो चीज हमेशा डिनोमिनेटर में आती है, यानी हर में आती है। तो बताओ श्याम की आय कितनी होगी? 99 होगी कि नहीं? यहाँ पे जो जिससे कंपैरिजन होता है वो हमेशा हर में आती है, ठीक है। जिसका कंपैरिजन होता है वो कहाँ आती है? ऊपर आती है, ठीक है। तो राम की आय श्याम की आय से, अब बताओ राम की आय श्याम की आय, तो श्याम की आय तो हमें पता है 99 होगी। रेशियो में तो हमें एग्जैक्ट नहीं, हमें पता है रेशियो में हमेशा कोई चीज एग्जैक्ट नहीं होती है ये, ठीक है। तो 99 है तो हम मान के चलते हैं कि 99 होगी, ठीक है। अब देखो, से 16.16% अधिक है, मतलब क्या है? जो ऊपर दिए ना, ये है तो राम की आय, राम की आय नहीं है एग्जैक्ट, ये राम की आय, ये श्याम की आय से अधिक है ना। श्याम की आय मान 99 है, उससे कितना अधिक है? राम की आय 16 अधिक है। तो 99 में अगर 16 ऐड कर दूं तो राम की आय आ जाएगी नहीं? आ जाएगी ना। तो तब इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा? 115, ये होगी राम की आय, और श्याम की आय कितनी है? 99। क्लियर? यहाँ पर किसी को डाउट हो तो बताओ। नहीं है डाउट नहीं है तो देखो, चलो मैं इसमें ये डेटा में समझाने के लिए लिख लिया, चलो अच्छा डेटा लिख देता हूँ तो उससे और जल्दी समझ में आएगा। देखो मैं लिख दूँ यहाँ पे, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। अब देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ? 1/4। आपको मैंने अभी बताया, जिसका कंपैरिजन होता है वो उसकी बेस वैल्यू, उसका मतलब वो बेस बनता है एक तरह से, ठीक है। तो मतलब राम की आय का किससे कंपैरिजन हो रहा है? श्याम की आय से हो रहा है ना। तो राम की आय का कंपैरिजन श्याम की आय से हो रहा है। श्याम की आय कितनी है? 4 है कि नहीं? 4 है कि नहीं? मतलब रेशियो में 4 है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो बताओ 4 है, और बताओ 25% अधिक है। राम की आय 25% अधिक है। तो यहाँ पे बताओ ऊपर कौन आता है? जिससे मतलब जिसका कंपेरिजन होता है वही तो आता है। तो राम की आय कितना अधिक है? यहाँ पे 1 अधिक है ना। श्याम की आय कितनी? 4। तो 1 अधिक होकर कितनी हो जाएगी? राम की आय 5 हो जाएगी ना, और श्याम की आय तो 4 ही है ना। तो बताओ यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं है ना। अब बताओ मैं यहाँ पे एक शब्द और इंक्लूड कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं, मान लो श्याम की आय, एक और लाइन इंक्लूड कर देता हूँ उसमें, 2000 रुपये है, ये लाइन ऐड कर दी। तो अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो अब उसने देखी श्याम की आय दे दी आपको, श्याम के यहाँ पे रेशियो कितनी है? 4000, नहीं 4 है ना। आपको चाहिए कितनी? 2000 चाहिए। तो 2000 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 500 तो करना पड़ेगा कि नहीं? चलो आपको ये नहीं आया तो देखो, ऐसा तो आ रहा है आपको पता है 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2000 है, दे रखी है 2000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? तो 4 के डिवाइड दे देंगे इसमें, इससे 5 आ गए तो कितना? 500 तो आया एक रेशियो की वैल्यू। जब मेरे पास एक रेशियो की वैल्यू 500 आ गई तो मुझे चाहिए कितनी रेशियो की वैल्यू? 5 रेशियो की वैल्यू चाहिए ना। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ढाई सौ आ जाए, मतलब 2500 आ जाएगी कि नहीं? ये बताओ मुझे, 2500 आ जाएगी कि नहीं? तो यहाँ पे भी तो कर सकता था, यहाँ पे भी तो 500 से मल्टीप्लाई कर देता, तो यहाँ पे भी तो 2500 आती है मेरी। मतलब किसी को प्रॉब्लम है? अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे यही पूछ सकता है राम की आय और श्याम की आय का योग कितना है। तो आपको इन दोनों की आय जोड़नी पड़ती, ठीक है। आपसे यही पूछ सकता है राम की आय श्याम की आय का मल्टीप्लाई कितना है, तो आप वो सब निकाल लेते ना। और उसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। बस आपसे मैंने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि जिससे कंपेरिजन होता है वो हमेशा ऊपर आता है, जिसका कंपेरिजन होता है, जिससे कंपेरिजन होता है वो डिनोमिनेटर यानी हर बनता है, ठीक है। और जिसका कंपेरिजन होता है वो हमेशा ऊपर आता है, यानी न्यूमिनेटर में रहता है, यानी अंश बनता है, ठीक है। क्लियर है ना? देखो समझा लो अपने आप को। चलो मैं इसमें अब इसमें एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ये तो लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। देखो
अब देखो, आप समझने की कोशिश करो। अब मैं लिख दूँ बाई चांस यहाँ पे राम की आय, पहले इसी पे वर्क करते हैं, क्योंकि आपको पता चले कि भूल भूल जाओ आप, देख ठीक है। राम की आय श्याम की आय से, मैं यहाँ लिख दूँ 16 सही 2/3% अधिक है, ठीक है, लिख दिया मैंने अधिक। 16 सही 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है ना कितनी होती है, 1/6 होती है, याद होना चाहिए। याद नहीं है तो जैसे निकाल लेते, देखो 16 28 28 और 2 50/3 हो जाएगा ना, 50/3। इसको मैं अगर उसमें चेंज करूँगा फ्रैक्शन में 100 से क्या करूँगा, डिवाइड दूंगा ना, तो देखो कितना कैंसिल, 2 बार तो क्या आ जाएगी, 1/6 तो आ जाएगी, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो मैं समझा देता हूँ, पर आपको याद रखनी जरूरी है। यदि श्याम की आय 4900 रुपये है, तो राम की आय बतानी है, ठीक है। बताओ, आप तो बता दोगे ना, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। करो इसे जल्दी, कैसे करेंगे आप बताएं। जिससे कंपेरिजन होता है वो हमेशा बेस बनता है, और जिसका कंपेरिजन होता है वो हमेशा न्यूमरेटर यानी अंश बनता है। करो इसे। अब देखो यहाँ पर किससे कंपेरिजन हो रहा है, श्याम की आय से हो रहा है ना, श्याम की आय हमेशा नीचे आएगी, तो बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी है। 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, कितनी आई थी, 1/6। मतलब क्या 6 क्या आई, 6 श्याम की आय है ना, श्याम की आय से, तो मतलब ये पूरी टोटल श्याम की आय है। और राम की आय कितनी अधिक है, ऊपर जो आएगी वो राम की, चाहे कितना, अगर मान लो राम की आय बोलता तो राम की आय ऐसे मान लो ये मैं बोलता क्वेश्चन यहाँ पे, चलो मैं अगले क्वेश्चन बताऊंगा, इसे आप ऐसे समझिए। देखो जैसे मान लो ये क्या है, श्याम की आय 6 है, और 16 सही 2/3% अधिक है, राम की आय अधिक है, तो ऊपर है देखो, जिससे कंपेयर राम की आय से तो कंपेरिजन हो रहा है, श्याम की आय नहीं, श्याम की आय से तो कंपेरिजन हो रहा है, तो नीचे आएगी। किसका कंपेरिजन हो रहा है, राम की आय का हो रहा है ना, तो ऊपर आएगी क्या है, अधिक है, तो हम अधिक कर देंगे। अब कितना, एक अधिक है, तो बताओ कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बताओ इससे किसी यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो बताओ क्या है, राम श्याम क्या है 49 छोड़ो, यहाँ 3600 लिख लो, क्योंकि मैंने सोचा 7 आएगा, और 3600 लाने के लिए तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 600 का, तो यहाँ पे भी 600 कर देंगे। अगर आपको ऐसे नहीं आता करना तो आप ऐसे कर सकते हो, 6 रेसिपी वाली कितनी है आपके पास, 3600, एक रेसिपी वाली कितनी आ जाएगी आपके पास, 3600 डिवाइडेड बाई 6 यानी कितनी आ जाएगी, 600। अब बताओ निकालनी कितनी है, 7 रेसिपी निकालनी है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ जाएगी, 7×6 4200, तो यहाँ पे भी तो 4200 आ गई, ठीक है। कैसे भी निकाल सकते हैं आप, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया तो चलो आगे बढ़ते हैं, साफ कर दो इसे, ठीक है। राम देखो अभी तो मैंने क्या बताया था, कितना अधिक है, अगर मान लो ये भी लिख देता मैं, राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय से, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ श्याम की आय से कितना 20% कम है, तो आप निकाल लेते कैसे आप क्या बोल यहाँ पे लिखते, तो देखो क्या लिखते हैं, श्याम की आय से 20% पे फ्रैक्शन वैल्यू निकालो कितनी है, 1/5। ये बताया आपको क्या, श्याम की आय, राम की आय से कितनी एक कम है, ऊपर जो दे रखी है वो क्या है, राम की आय का मतलब कंपेरिजन दे रखा है ना, तो बताओ कितना है, कम है, बताओ कम है ना, तो इसे कम कर देंगे, बताओ एक कम करेंगे तो राम की आय कितनी होगी, 4 होगी, और श्याम की आय कितनी होगी, 5 होगी। बताओ इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, तो बताओ एक तो इस तरह का बन सकता है, या तो फिर ये नहीं पूछेगा तो देखो अब देखो क्या पूछेगा, मैं बोलता रहा हूँ इसमें सारे क्वेश्चन कवर कर दूंगा, आप बस देखते जाइए। अब देखो, अब मैं लिख दूँ राम की आय, अब इसे गौर से देखना, इसे निकालना कौन निकालेगा, श्याम की आय से, नहीं राम की आय श्याम की आय का, गौर से देखना 25% है, यदि राम की आय आपको दे रखी 5000, तो श्याम की आय निकालनी है आपको, बताओ इसमें इसे बताओ इसे कैसे करेंगे, इसे करो, इसे कैसे करेंगे कीजिए।
कीजिए, फिर मैं चलो एग्जाम में क्वेश्चन लगाता हूँ। ठीक है, चलो मैं बताऊँ। देखो क्या है, 25% एक्स वैल्यू क्या है, 25%, 1/4, ये तो हुई। बताओ इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये नहीं दे रखा कि कम है कि ज्यादा, इसमें बस कंपेरिजन दे रखा है। किस तरह से, देखो ये बोला राम की आय श्याम की आय का 25% है, तो श्याम की आय का, मतलब श्याम की आय क्या है, इसमें बेस है ना, श्याम की आय कितनी है, 4 है, तो राम की आय कितनी है यहाँ पे, 1 हो जाएगी कि नहीं, 1 हो जाएगी कि नहीं बताओ। इसमें इसमें ये नहीं बोला कि एक, मतलब जो, मतलब 25% है, देख के है कि 25% कम है। ये बोला है अगर मान लो राम की आय 100 है तो श्याम की आय कितनी है, श्याम की आय का 25% कितना होगा, 25 ही तो होगा, तो राम की आय कितनी है, 25 है। बस कहने मतलब ये है। तो बताओ मैंने देखा कि यहाँ पे बताओ क्या लगा है, 25% है, मतलब श्याम की आय का 25% है। मान लो श्याम कमाता है 100 रुपये, तो राम की आय इसका 25% मतलब कितना हो जाएगी, 25 हो जाएगी कि नहीं। ये तो आपको नॉर्मल समझाने के लिए मैं ये लिख दिया है। वैसे इसमें कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब मैंने देखा कि 25% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, ठीक है, तो ये तो मुझे पता है श्याम की आय है, तो जो राम की, श्याम की आय का कितना 25% है ना ज्यादा ना कम, तो ये क्या हो जाएगी राम की आय, तो राम की आय कितनी है 1, और श्याम की आय कितनी है 4, एक इसमें रेशियो में। अब इसमें एग्जैक्ट देखिए राम की आय कितनी है 5000, तो इसमें 5000 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 5000 से कर दो ना, क्योंकि 1 है, तो इसमें भी 5000 से करना पड़ेगा कि नहीं, तो कितने आ जाएगी 5 चौक 20,000, ठीक है। अब तो 20,000 का आप 25% निकाल लेना, इतना ही आएगा, निकाल लो, ठीक है। बताओ इतना क्लियर हुआ, चलो इतना क्लियर हो गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा इस पर काफी, पर देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे कि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन। चलो मैं बताऊँ इस क्वेश्चन को, देखो क्या है, 1,000 का, 1,000 यहाँ, 1,000 का वो क्या चाहिए, 25% का 1% का 1% चाहिए। बताओ एग्जाम में क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो मुझे पता है 1,000 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, इसका परसेंट निकालना है, तो मैं क्या, आपके बताओ आपकी लैंग्वेज में क्या लिखूंगा, 5 सट्टे 100, आप ऐसे लिखते हो, फिर उसका मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई लगाओगे, फिर उसका लिखोगे 1/100, फिर उसका इसे लगाओगे मल्टीप्लाई, क्या लिखोगे 1/100, फिर से सॉल्व करोगे। तो सॉल्व कैसे करोगे, 0 से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर भी रहेगी, बताओ क्या 1,000 नीचे रह गया, 1,000 नीचे रह गया, ऊपर रह गया 25, और नीचे रह गया 1,000, तो बताओ 2 जीरो, बताओ ऊपर आएंगे तो आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर होगा हमारा 0.0025, ये तो होगा हमारा, ये तो होगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया आपका। अब देखो दूसरा तरीका, देखो दूसरा तरीका कैसे कर सकते हो, आप बता इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, आप बता 25% है ये, एक आएगा 25% निकालना है आपको, तो एक आएगा 25% कितना होता है, आप निकाल सकते हो जल्दी से, दो जल्दी से निकालना सीखो आप कैसे निकालते हैं। ये क्या लेगा, मैंने आपसे बोलूँ इसका 10% निकालूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसका 10% निकालने के लिए बोल रहा हूँ, आप इधर से, मतलब इधर से चलिए, एक दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या निकला है, ये इसका निकला है 10%, कितना हो गया 100 होगा, आप निकाल लेना, ये क्या आएगा 10% 100 होगा, ठीक है। मैं बोलूँ इसका 1% निकाल लिए, अब 1% निकालना है, ये क्या आएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से दो 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 मतलब दो, यहाँ कितनी भी अंक हो, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, तो जो इस तरफ आएगा वो क्या होगा, वो इसका 1% होगा। अब निकाल लेना, ये क्या आएगा, 1% निकाल लेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 10 ही आएगा, करके देख लेना। अब बताओ आपके पास 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो बताओ अगर आपसे पूछूं एक आएगा 5% निकालिए, तो आप क्या करोगे, 10 में 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा कि नहीं, बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं है ना। तो देखो मैं आपसे पूछूं दो, ये तो मैं क्वेश्चन वैसे लिख दिया, पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं लिखा यहाँ पे 2500, ठीक है। मैं बोलूँ इसका 10% निकालिए, 10% निकालने के लिए आपको क्या होता है, इधर से सिर्फ एक दशमलव लगा दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, जो इस तरफ आएगा वो 10% होगा इसका, ठीक है, निकालने में 10% ही होगा, ठीक है। जब आपके पास 10% है तो आप निकाल सकते हो ना, अब 20% निकाल सकते हो, 30% निकाल सकते हो, ठीक है।
आप 5% भी निकाल सकते हो, उसका आधा कर दो 250 का, तो 5% निकल आएगा कि नहीं, निकल आएगा। ठीक है, तो ये अब बताओ, एक दशमलव इस तरफ लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1% निकल आया, 1%। ठीक है, अब देखो मैं लिख दूंगा आपसे यहाँ पे 45 45। ठीक है, यार ये तो वो फ्रैक्शन चला जाएगा, मैं लिख दूंगा, चलो 45 से ले देता हूँ पैसे समझाने के लिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको इसका 5% कैलकुलेट कीजिए, सिर्फ 5%, तो आपको ये नहीं करना। ठीक है, ये नहीं करना, फिर आपसे इससे कैसे करो, फिर 5 ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये तो यहाँ पे तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन इतनी नहीं है। पर और अगर मैं ऐसे कुछ दे दिया मान लो, तो वहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो वहाँ पर कैसे करना है, देखो मुझे पता है 5% निकालना है इसका, मेरे पास 45, तो इसका 5% कैलकुलेट करना है, गौर से देखना। तो मुझे क्या करना है, इधर से अगर 1.9 10% हो जाएगा इसका। अगर ये 10% हो गया मेरा 450, 450 का आधा नहीं कर पाऊंगा मैं, तो 400 का आधा करूंगा 200, 50 का आधा करूंगा तो कितना होगा 25, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 225। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 5%। अब एक तरीका तो ये, एक तरीका क्या है, देखो आपने यहाँ से एक अंक बाद दशमलव आया तो क्या होगा 10% निकल आया। जब आप 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो क्या निकल आया, 1% निकल आएगा। तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी है, 45। तो आपको निकालनी कितनी, 5% की वैल्यू निकालनी। 5% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 1% दे रखा है, 1% निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 5% आएगा ना। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तब भी 225 से आएगा। तो दोनों तरीके पता चल गई। ठीक है, अब आप जल्दी से निकाल लोगे। तो देखो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि अभी था वो वाला 1000 का 25% का 10% निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे आप, आपको पता है इसका 25% निकालना है। 25% निकालनी तो एक दशमलव लगाया तो क्या होगा 10% हो गया। तो 10% की वैल्यू कितनी है आपके पास, बताओ 100। तो बताओ 20% की कितनी हो जाएगी, 200। 20% 200 हो गई। अब बताओ 20, जब 10% 100 है तो बताओ 50%, जिसका 10% 100 तो 5% कितना हो जाएगा। अब 5% सही है ना आपको पता है 20% कितना हो गया, मेरे पास 200 हो गया। 200 हो गया क्या 20%। अब आपको 5% कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आपके पास 10% कितना है 100 है, तो उसका आधा कर देंगे तो 5% निकल आएगा। तो आधा कितना होगा 50। तो देखो 250 तो ये आ गया ना। ये सब आप माइंड में कैलकुलेट कर लोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से। मुझे पता है 250 तो ये हो गया। अब मैं 250 का कितना निकालना, 10% निकालना है ना। 250 तो बचा मेरे पास, क्योंकि मैंने ये 25% कैलकुलेट कर दिया। 25% का मैं 10% निकालना है। तो बताओ इसका 10% नहीं कर पाओगे, 10 एक दशमलव बाद बोल लगा दो बस, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो ये क्या हो गया 25 हो गया ना। तो 25 में 10%, ये मेरा आंसर हो गया बस। मतलब यहाँ तक क्लियर सबको, निकाल लोगे ना। इसकी आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो ना अच्छे से। ठीक है, तो आप इसकी घर पर प्रैक्टिस कर लेना, फिर मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा। आपको पता है गर्मी बहुत है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बनी रहिए। मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज किससे कहते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।